A very good morning, class 6. Today we are going to discuss the next topic of our chapter number 6, that is urban self-government. Basically, as we have already studied about, we have three levels of government. First one is central level, second one is state, and third one is local. And in local level, there are two types, that is in rural areas and in urban areas. Rural areas is related to Panchayati Raj system, and in urban areas there is municipal corporation. So basically in urban areas government is divided into three parts, and which three parts is? First one is Nagar Panchayat. नगर पंचायत बेसिकली नगर पंचायत जो है वो डिपेंड होती है स्टेट गवर्नमेंट पे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि नगर पंचायत को सेटअप करना है या नहीं। नगर पंचायत सेट कहाँ पर की जाती है? इन ट्रांजिशनल एरिया। इन विच एरिया? ट्रांजिशनल एरिया। And now what is transitional area? Transitional area is an area which is transforming from rural to urban. यानी कि जो एरिया पहले रूरल एरियाज में आता था अब वो अर्बन में आ रहा है, ऐसे एरियाज को हम ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। और इन एरियाज में हमारी कौन सी पंचायत होती है? नगर पंचायत। Then next is our municipal council. Municipal council. Basically, municipal council is related to area where the population of people is more than 20,000. जहाँ पे हमारे more than 20,000 people रहते होंगे वहाँ पे हमारी municipal council रहती है। And then next is our municipal corporation. Municipal corporation कौन सी थी? जहाँ पे population is more than 10 lakh. कितनी पॉपुलेशन थी? 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं, दैट इज दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। So now today we are going to discuss our next topic, that is election of city council, municipal council और municipal corporation, यानी कि इनके इलेक्शन किस तरह से करवाए जाते हैं। अब हमें पता है कि ये जितने भी हैं इनका टाइम पीरियड कितने इयर्स है? दैट इज ऑफ 5 इयर्स, यानी ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कौन चूज करते हैं? हु इलेक्ट देम? रेसिडेंट ऑफ एरिया। जो भी इस एरिया में रह रहे हैं उनके रेसिडेंट इन्हें चूज करेंगे। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कोई भी इलेक्शन जब होता है हम उसमें छोटे-छोटे वार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वार्ड्स। अब ये वार्ड से एक मेंबर चूज किया जाएगा, इससे एक मेंबर चूज किया जाएगा, इस तरह से हमारे मेंबर्स ऑफ काउंसिल या मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन चूज किए जाते हैं। नाउ इसमें हमें पता है 1/3 सीट्स रिजर्व की जाती है फॉर वुमेन एंड देयर इज आल्सो अ रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी what policy did it apply for the election. It applied the policy of adult franchise, universal adult franchise. Now what is universal adult franchise? It is a scheme, we can say, or it is a policy which allow a citizen, an adult citizen more than 18 years and above to give vote, यानी कि जो भी हमारे citizens 18 years and above है उन्हें वोट देने का राइट मिले, that is our universal adult franchise. Now coming toward our next topic, that is function of city council, यानी कि इसके फंक्शन क्या हैं। अब क्या हो सकता है फंक्शन? हमें सबसे पहला फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए। इसलिए इसका फंक्शन क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। उस एरिया में सैनिटेशन देखने का, साफ सफाई देखने का, सबका काम किसका है? हमारी काउंसिल का। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंस आ जाता है कि हम डिटेल्स रखते हैं किस चीज की? बर्थ एंड डेथ, यानी कि कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, इन सब का रिकॉर्ड हम रखते हैं। थर्ड, मैरिज का रिकॉर्ड होता है, marriage record and so on. Now let us discuss it from our book. So some of the function of city council
कॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज: रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज इन द एरिया, यानी कि हमारे एरिया में कितनी बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, कितनी मैरिज हुई है, इन सब का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, सैनिटेशन का ध्यान रखना, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी कूड़ा कचरा है हम उसको किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, यानी कि नालियों की सफाई, या जहाँ से भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है वहाँ से उसकी सफाई हम करवाना, ये सब काम किसका है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आप उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर, साफ पानी भी कौन अवेलेबल करवाएगा हमें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सबसे जरूरी है हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज। क्यों जरूरी है? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो क्या हम कोई भी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन प्रोवाइड करता है हमें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, यानी कि हमारे जो भी स्कूल्स होंगे, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी, उनको प्रोवाइड करवाएगा हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेसिकली we can classify it in the category of education. Next, provision of roads, public libraries, parks, community centers and etc. We can say it as infrastructure facilities. We have already discussed in the class. We have already discussed what is infrastructure. Infrastructure is a building, is a part which contribute in our development. Now the next topic is source of income. Now we are going to study next point, that is source of income. उसको इनकम कहाँ से आ रही है? जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हेल्थ केयर पे खर्च कर रही है, रोड्स बनाने के लिए खर्च कर रही है, सैनिटेशन का ध्यान रख रही है, उसको पैसे चाहिए। एंड सोर्स ऑफ इनकम इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू, यानी कि उसकी रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से पैसे पा रही है। सो in like any other governing body, local self-governing body in urban areas also require ample amount of money to discharge their duties and fulfill their expectation of the people. यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, हर किसी को पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, वो अपनी बातों को, अपने डिमांड्स को जो उन्होंने लोगों के सामने रखे थे कि हम ये चीज़ें करेंगे, वो उस चीज़ों को पूरा कर सके, लोगों के डेवलपमेंट में काम कर सके, इसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं। तो कहाँ से आते हैं? टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, फ्लाईओवर्स, हाईवेज एंड व्हीकल, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ टैक्स। कहाँ से आ रहे पैसे? हमको टैक्स से आ रहे। कहाँ से टैक्स आएगा? फ्लाईओवर से, रोड से, इन सब से जो भी पैसे आएंगे वो हमारे के पार्ट में आएंगे। देन टैक्सेस ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी पे बिल हम जब पे करते हैं, हम उसमें टैक्स भी देते हैं। अगर आपने देखा हो और नहीं देखा तो आप अभी अपने बिजली का बिल जो आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ पे चेक करना, नीचे आपको लिखा होता है SGST एंड CGST। बेसिकली हम GST पे कर रहे हैं, जो कि GST इज इक्वल टू टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एस्टैब्लिशमेंट ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें ग्रांट देती है, हमें पैसे देती है, वो हमारे पैसे भी इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, फाइन्स एंड पेनल्टीज लेविड ऑन वॉलेंटियर अनट्रैफिक एंड सिटी नॉर्म, यानी कि जो भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता, या सिटी में कोई क्राइम वगैरह करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो भी फाइन्स लगाया जाता है वो किसको पैसे मिलते हैं? हमारी अर्बन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, ऑक्ट्री और टर्मिनल टैक्स व्हिच इज लीव्ड ऑन द गुड एंट्रिंग द सिटी, यानी कि जब बेसिकली अगर हम देखें कोई एक एरिया है जहाँ से हमारे सामान एंटर कर रहा है एक सिटी के अंदर, तो उस एरिया में आपने देखा होगा एक टोल टैक्स लगाया जाता है आपके ऊपर। टोल प्लाजा होता है जहाँ पे आपको टोल टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो टोल टैक्स भी किसके पास जाएगा? अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के पास जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आवर डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल काउंसिल एंड अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो लेट अस डिस्कस इट एंड इट इज आवर लास्ट टॉपिक बेटा। सो municipal council, it is our council, and next one is our corporation. So
द लेस पॉपुलेशन, यानी कि ये जो है वो स्मॉल एरियाज को देखेगी जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन कितनी है 20,000 and here large area and population is 10 lakh, right? It possesses lesser power than the municipal corporation, यानी कि इसकी पावर क्या होगी लेस होगी, क्या होगी लेस पावर, and it will have more power, more power. Next, it deal indirectly with the state government, यानी कि ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है और ये डायरेक्ट जाती है, यानी कि it deals directly with the state government. It is financially weaker, ये यानी कि फाइनेंशियली कैसी होती है वीकर होती है, कमजोर होती है, इसके पास ज्यादा फाइनेंस नहीं होता, और ये क्या होती है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, कैसी होती है स्ट्रॉन्ग. Now the local bodies are under the control of state government. हमें पता है जो भी लोकल बॉडी है वो किसके कंट्रोल में होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में. The local self government administering the state government keeps a watch on the work of the local bodies, यानी कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इनके ऊपर नजर रखती है. The financial aid provided to local bodies by the state government is monitored by the adult department which keep a check on the account of local bodies and prevents misappropriation, misuse of funds, यानी कि वो ये सब चेक करते हैं कि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपको फंड्स मिल रहे हैं जहाँ से आपकी इनकम आ रही है आप उस पैसों का तो गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. The state government is the final authority that can make the decision of dissolving any municipal corporation or council if they fail to perform the duty or misuse their power, यानी कि अगर ऐसा लगता है कि हम जो है हमारी पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी पावर से गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है. डिस्ट्रॉय करना यानी कि उसकी रूलिंग को खत्म कर सकती है. एंड दैट्स ऑल फॉर आवर वीडियो एंड दिस ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर 6 अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, and along with it our chapter is finished. So now bye bye, take care.